हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोग सीख लीजिएगा। उसके बाद आपसे जो है प्रश्न अपने आप बनने लगेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आज हम लोग आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हेडिंग है आज का विभाजकता का नियम। विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए रेडी हो जाइए। मैं इसलिए इसको सिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रश्न को देखा है कि वो इसी कॉन्सेप्ट से बन रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो है मेरा, ये जो फर्स्ट है मेरा दो से विभाजकता का नियम। दो से विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम। कैसे हम लोग जानेंगे कि वो संख्या दो से विभाज्य है या नहीं है, या किसी और से विभाज्य है? इसलिए आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ, विभाजकता का नियम। तो दो से विभाजकता के नियम का कंडीशन जो है, दो से विभाजकता का नियम वो है इकाई के स्थान पर, जो अपन का इकाई स्थान होता है, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस टाइप का। इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा तो वह संख्या जो होगा, वह पूरी संख्या जो होगी, वह संख्या दो से विभाज्य होगी। दो से विभाज्य होगी, दो से विभाज्य होगी। आप लोग इसका पढ़ लेने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग देख लीजिए, कोई भी संख्या मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ 4, 7, अंत में 0 है ना, 0 है, इसलिए ये दो से विभाज्य होगा। आप लोग करके भी देख सकते हैं, दो नीचे में लिख दीजिएगा, और जब इसको विभाज्य करिएगा, इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा। मैं आपको उदाहरण देकर समझा दिया हूँ। यहाँ पे 0 रहेगा इकाई के स्थान पर, या यहाँ यदि 2 भी रहता, 4 भी रहता, ये 4 भी रहता, या ये 6 जो है 6 भी रहता, या 8 भी रहता, इस सब में से कोई भी एक संख्या रहता, तो वो आप समझ जाइएगा कि दो से विभाज्य है। आप लोग समझ जाइएगा इस टाइम। अब हम लोग आगे चलते हैं, देख लीजिए आप लोग। हम लोग चलते हैं 3 से विभाज्यता का नियम पर। 3 से विभाजकता का नियम, 3 से विभाजकता का नियम। 3 से विभाजकता का क्या नियम है अपन का? 3 से जो विभाजकता का नियम है वो है, 3 से कोई भी संख्या है, जैसे कि कोई भी संख्या है, उसको यदि आप कोई भी संख्या है, उसको यदि आप जोड़िएगा, उसी संख्या में सबको जोड़िएगा, यदि वह संख्याओं का योग जो है, योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वह पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, यदि संख्याओं का योग, कोई भी संख्या है, यदि उस संख्याओं का योग जो है, योग 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, तो वह पूरी जो संख्या होगी हमारी, तो वह पूरी संख्या जो होगी वह 3 से विभाजित होगी, वह 3 से विभाजित होगी। क्या होगी अपन की? 3 से विभाजित होगी। जैसे में हम लोग देख लेते हैं उदाहरण। जैसे आप लोग कोई भी संख्या लिख लीजिए, 3 का पहाड़ा में से ही लिख लीजिए। जैसे ये 27 है, तो 27 3 से विभाज्य है, आप लोगों को पता होगा, पहाड़ा याद किए होंगे। इसका नियम क्या है? संख्याओं का योग। संख्याओं का योग कीजिए, 7 और 2 कितना होता है? 9 होता है। 9 जो है ये 3 से विभाज्य है, इसलिए ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। समझ गए?
इसी टाइप से सब देख लीजिएगा। जो संख्याओं का योग करके यदि वो संख्या जो है 3 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम आज हम लोग देखेंगे फिर से। 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का क्या नियम है? 4 से जो विभाजकता का नियम है वो है यदि अंतिम दो जो अंक होता है वह यदि 4 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। मैं आपको लिख के समझा दे रहा हूँ। अंत का जो ये जैसे संख्या होता है ना, इकाई दहाई, जैसे ये अंत का है, कोई भी संख्या रहेगी इसमें अंत जो है, अंत का जो संख्या रहेगा वो यदि 4 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या जो है पूरी 4 से विभाजित होगी। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ, अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी, 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? जैसे मैं इसमें भी देख लेता हूँ। जैसे मैं कोई भी अंक लिख दे रहा हूँ, यहाँ कोई भी अंक आप लिख सकते हैं। यहाँ लिख देता हूँ 5, 3, 2, 7, 9, 8, 3, कितना भी बड़ा रहे आप लोग के लिए ये मैं समझा रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ। आप लोग समझिए इसको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप ये समझ गए तो आपसे प्रश्न बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, अंत का जो संख्या होगा वो यदि 4 से विभाजित होगा, जैसे मैं यहाँ 2, 8 लिख दे रहा हूँ, तो आपको संख्या नहीं देखना है क्योंकि आप लोग सीख चुके हैं 4 से विभाजितता का नियम। तो अंत का ये दो संख्या आप लोगों को देखना है। ये देखिए 28 है, आप जानते हैं 28 4 से विभाज्य है, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये पूरी संख्या जो है ये भी 4 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इस सब का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए यहाँ से है, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिए आराम से। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका ले लिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, इसका ले लीजिएगा, यहाँ से शुरू। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम क्या है? 5 से विभाजकता का नियम। 5 से विभाजकता का नियम क्या है? देखिए अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 से विभाजकता का नियम। इकाई का जो स्थान होगा, इकाई के स्थान पर 0 हो या 5 हो, यदि ये सब होंगी 0 या 5 तो वह पूरी संख्या जो होगी वह पूरी संख्या जो होगी 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। समझ गए? इकाई के स्थान पर 0 या फिर 5 होगा तो वह पूरी संख्या जो होगी वो 5 से विभाजित होगी। दिखाई दे रहा है आपको? चलिए जैसे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, कोई भी संख्या है यहाँ, जैसे कोई भी संख्या है अंत में 0 है, एक और संख्या मैं लिख दे रहा हूँ, अंत में 5 है, तो आप लोगों को ये संख्या नहीं देखना है आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया है 5 से विभाजकता का नियम। देखिए इकाई के स्थान पर क्या है, 0 ये हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से, तो आपको देख लेना है इकाई के स्थान पर 0 है, 5 है, तो आप लोग कह दीजिएगा कि ये 5 से विभाज्य है, ये भी 5 से विभाज्य है। ये सिंपल सा हो गया, आप लोग सीख गए होंगे।
उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे आप लोग। चलिए एक और है लास्ट क्या है ये मेरा। इतना यदि आप लोग सीख लीजिएगा तो आपसे प्रश्न बनने लगेगा। 6 से विभाजकता का नियम है। क्या है? 6 से विभाजकता का नियम। 6 से विभाजकता का क्या नियम है? 6 से विभाजकता का नियम है, यदि कोई संख्या है, यदि कोई संख्या है और वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, विभाज्य है या फिर विभाजित है, कुछ भी लिख सकते हैं। विभाज्य है तो वह संख्या जो है 6 से भी विभाज्य होगी, 6 से भी विभाज्य होगी। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये बात, विभाज्य होगी। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे कि हम लोग ले लिए हैं 60 ले लिए हैं, तो इसके अंत में 0 है। इससे आप क्या कह सकते हैं कि ये 2 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। ये संख्या 3 से कैसे विभाज्य है? 6 और 0 को जोड़िएगा तो 6 होगा। ये अभी मैंने पीछे ही पढ़ाया था, तो आप लोग जान गए कि ये 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। तो यह संख्या जो होगी 6 से भी विभाजित होगी, 6 से भी विभाजित होगी। समझ गए आप लोग? उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो धन्यवाद, आप लोग समझ गए होंगे। लाइक कर दीजिएगा आप लोग यदि वीडियो पसंद आया होगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।